आज हम लोग देखेंगे टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू आमीटर। एक आमीटर को गैल्वेनोमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा ऑपरेटर्स यूज होता है। तो ये वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर है। ऑपरेटर्स नंबर 2 आमीटर है। तीसरा है बैटरी या बैटरी एलिमेंटर। बैटरी एलिमेंटर बारी बारी से इसका हम लोग चित्र भी देखेंगे। ये रेजिस्टेंस है, की है, रियोस्टेट है, कनेक्टिंग वायर है और पीस ऑफ सैंड पेपर है। इन सामग्रियों को जो नहीं देखे हैं उनको हम चित्र के माध्यम से अवगत करा देते हैं। ये देखिए वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर है। ये देखिए आमीटर है, मिली आमीटर है। इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ने का काम है, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ने का काम है। ये है बैटरी एलिमिनेटर, जो कि इसको सॉकेट में ये प्लग है, डाल देते हैं। इसमें हमें निश्चित मात्रा का डीसी करंट आने लगता है। वो रेगुलेट करते हैं। यहाँ पर रेगुलेटर है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसमें दर्शाया गया है, जिसको आवश्यकता अनुसार हम सर्किट में जोड़ते हैं और पावर सप्लाई से हम लेते हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं रियोस्टेट है। इसकी सहायता से भी हम लोग जो धारा को और पोटेंशियल डिफरेंस को मैनेज करते हैं। इसमें यहाँ पर इसको ये आगे पीछे खिसकता है। यह रेजिस्टेंस बॉक्स है। इससे 200 ओम का रेजिस्टेंस ले सकते हैं। इसमें ये बहुत सी कुंजी लगी हुई है। कुंजी को निकालते हैं तो रेजिस्टेंस को ऑन करते हैं। ये एक दूसरा रेजिस्टेंस बॉक्स है। इससे हम 10,000 ओम तक का रेजिस्टेंस ये मालूम कर सकते हैं। ये भी कुंजी निकाल करके। यह की है, वन वे की। जब इसको निकालते हैं तो धारा बंद हो जाती है, जब इसको रखते हैं तो ये कनेक्शन हो जाता है, धारा बहने लगती है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 2 की का चित्र दिखाया गया है, जिसको हम लोग आवश्यकता अनुसार ये यूज करते हैं, व्यवहार में लाते हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कनेक्शन जो है वह किस प्रकार से किया जाता है। बारी बारी से यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए यहाँ से कनेक्शन किया, यहाँ पर लाया, फिर इसको जो है रियोस्टेट्स के निचले भाग से यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट किए गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर से जो है फिर यहाँ से लाए आमीटर में लाए। फिर आमीटर से कनेक्शन किस प्रकार से हम ले जाते हैं फिर पावर सप्लाई में। तो ये इस प्रकार से ये कनेक्शन पूरा हुआ। अब इसी कनेक्शन को जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए किस प्रकार से उसी चीज को एक सर्किट, इस प्रकार से हम लोग सर्किट डायग्राम को
देख चुके हैं कि किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है। एक बार फिर यहाँ से देख लेंगे। ये एलिमिनेटर जो पावर सप्लाई एलिमिनेटर के द्वारा दिया गया ये कुंजी है यहाँ पर, जिसको आवश्यकता अनुसार हम इसमें धारा को रोक के रख सकते हैं और धारा को कुंजी को ऑन करके धारा को प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर ये रियोस्टेट है, ये भी एडजस्ट करता है, रेगुलेट करता है करंट को और पोटेंशियल डिफरेंस को परिपथ में प्रवाहित होने पर। यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल क्रम में एक शंट लगा दिया गया है जो कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, और ये एक सहायक आमीटर है जो इसकी सहायता से दोनों में कंपेयर करते हैं कि जो धारा माप रहे हैं वो इस आई के ये डायरेक्ट मापता है और ये जो है उसके तुलनात्मक रूप से मापता है। इसमें क्या होता है कि जितना परमिसिबल करंट IG है इससे जाता है और शेष करंट यहाँ से इधर से होकर के बाईपास चला जाता है। तो इस प्रकार से हम सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कन्वर्ट करने का ये डायग्राम यहाँ पर दर्शा चुके हैं। एक बार से फिर से हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किट डायग्राम को मुआयना कर लेते हैं कि उसी सर्किट डायग्राम के अनुसार सारे उपकरणों को जोड़ दिया गया है। अब यहाँ से थोड़ा सा थ्योरी को ले लेते हैं। देखिए गैल्वेनोमीटर है, ये शंट है। यहाँ पर क्या है कि ये CD के एक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ये होगा, और जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ये होगा। क्योंकि दोनों का पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं कि A और C एक ही है, D और E एक ही है, तो इसीलिए जो CD के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वो समान होगा। यहाँ पर क्या है, जब I करंट सर्किट में जाती है, ठीक है, तो यहाँ दो भाग में बढ़ जाती है, एक इधर चली जाती है, एक इधर चली जाती है। गैल्वेनोमीटर से होकर के परमिसिबल करंट IG जाता है और शंट से होकर के रेस्ट अमाउंट, इससे अगर I है तो यहाँ पर I माइनस IG धारा जाती है। इस तरह से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, S गुना I माइनस IG जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर गैल्वेनोमीटर के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, IG और इसका RG जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस वो होगा। अब इसी को यहाँ पर कैलकुलेट किए और S का मान निकाले। इस प्रकार से क्या हुआ कि S का मान ये चला आया, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हम लोग शंट के रूप में जोड़े हैं उसका मान यहाँ पर। अब यदि यहाँ पर एक चीज़ दिखाया गया कि मान लिया कि परमिसिबल करंट यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से होकर के IG है, लेकिन हमको इसके n टाइम्स अधिक धारा को मापना है जो सर्किट में प्रवाहित हो रही है। तो वो इस तरह से सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा ये है जो इसके तुल्य हो जाएगा। तब यहाँ इस सर्किट में इसका मान I के जगह पर यहाँ पर देखिए रख दिया है NIJ, ये NIJ का मान रखें। तो इस प्रकार से IJ जो कॉमन लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना भी मान चला आता है। इसमें अब प्रोसीड्यूर देखेंगे कि एक नंबर में क्या है, द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द आइदर साइड ऑफ जीरो गैल्वेनोमीटर स्केल इज काउंटेड, लेट इट एट मीन n है, माना कि यह जो है n है। फिर क्या करते हैं, इस प्रकार से जो है करंट IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो देता है वह इतना NK है। यहाँ IG बराबर यहाँ पर क्या देखते हैं कि NK के बराबर n जो है वह
ये नंबर ऑफ ग्रेजुएशन है, के उसका मेरिट है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस जो शंट के रूप में रेजिस्टेंस लेते हैं तो उसमें हम कैसे लेंगे। तो एक निश्चित लंबाई का तार लेते हैं जो कि उस कैलकुलेट किए हुए एस के मान को हमें देगा। तो यहाँ पर क्या है, हम रेजिस्टेंस का नियम हम जानते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, आर इस प्रकार से जो है दोनों को कंबाइन किए तो इस पर रिलेशन आ गया। और एक समानुपाती के चिन्ह को हटाए तो क्या हुआ, बराबर, और एक कांस्टेंट आ गया। यहाँ कांस्टेंट जो रेजिस्टिविटी है जो कि मटेरियल, तार के मटेरियल पर निर्भर करता है कि किस मटेरियल का तार है, वो अलग अलग मान देता है। कॉपर का अलग होता है, लोहा का अलग होता है, एल्युमिनियम का अलग होता है। ये यहाँ पर क्या है, चूँकि ये मान लिया कि तार है, ये इसका डायमीटर है, डायमीटर का आधा करेंगे तो रेडियस निकलेगा। और इस तरह से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, ए बराबर पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर एरिया के जगह पर हम पाई आर स्क्वायर रख दिए हैं। और इस प्रकार से एल का मान हम ये निकालें तो एल का मान यहाँ पर पाई आर स्क्वायर आर रो, यहाँ आर को हम एस, वही एस के रूप में आर को लेते हैं। तो हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान मालूम हो जाता है। तो इस कैलकुलेशन से तार की लंबाई को सबसे पहले निकाल लेते हैं। ये तीसरा हुआ। फिर आगे देखेंगे इस प्रोसीड्योर में हम क्या करते हैं, द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, यहाँ सन वैल्यू ऑफ शंट मतलब एस, यहाँ पर आर लिखे हैं क्योंकि फॉर्मूला में जो आर आया था तो कहीं पर एस लिखा रहता, कहीं पर आर लिखा रहता है, इससे कोई मायने नहीं रखता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या करते हैं, शंट का रेजिस्टेंस का मान कैसे निकालते हैं, तो वही तार की एक निश्चित लंबाई लेकर के। तो तार मतलब कौन कौन कॉपर का हो सकता है, कॉन्स्टेंटाइन का हो सकता है, मैग्नीन का हो सकता है, यूरो का, ये सब का मतलब प्रैक्टिकल पर्पज से हम लोग यूज करते हैं। और तार की लंबाई जो हम लोग मेजर किए वही सूटेबल लेंथ और डायमीटर का तार हम लेते हैं जो गैल्वेनोमीटर में लगाते हैं। देखिए शंट के मान कर हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। तो स्क्रू गेज की सहायता से, इसमें स्क्रू गेज का भी इस्तेमाल हम लोग किए हैं। तो स्क्रू गेज की सहायता से हम लोग तार का जो है ये डायमीटर निकाल लिए। ये 0.42 मिलीमीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या किए कि इसको 2 से भागा दे दिए तो रेडियस, इस तरह से रेडियस निकल गया जो कि हमें 0.21 मिलीमीटर आया। अब जो फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट किए थे शंट के रेजिस्टेंस का, तो शंट के रेजिस्टेंस का मान हमें 0.72 ओम आया। अब इसके आधार पर तार के लंबाई की गणना जो फॉर्मूला में दिए थे वो करें। तो देखिए यही फार्मूला आया था हम लोगों का, है ना। तो इस फार्मूला में सभी का मान रख देते हैं। पाई का मान 3.14, तार की जो हमें लंबाई आई थी उसका यहाँ पर ये मान आ गया सेंटीमीटर में। और ये फिर हम रेजिस्टेंस का मान जो कैलकुलेट किए थे, शंट रेजिस्टेंस का मान, उस शंट रेजिस्टेंस का मान जो है यहाँ पर बैठा दिए। फिर हम रेजिस्टिविटी को लिए, ये रेजिस्टिविटी है, इसका मान बैठा दिए। कैलकुलेशन करने के बाद हमें तार की लंबाई जो है 22.1 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब इस तार से क्या करते हैं कि थोड़ा सा अधिक लंबाई का हम तार ले। देखिए यहाँ पर जो है तार की लंबाई कितना 22.1 सेंटीमीटर है, उसको ले लिया। और तार की लंबाई अगर यहाँ से यहाँ तक 22.1 सेंटीमीटर होता है तो थोड़ा सा चूँकि उसको ये नॉब में कसना है तो इधर भी 1 सेंटीमीटर अधिक ले लेते हैं, इधर भी 1 सेंटीमीटर अधिक ले लेते हैं। तो कितना हुआ
22 में 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, तो इस प्रकार से लगभग जो है अप्रॉक्स कितना 24.1 सेंटीमीटर का तार ले लेते हैं। और गैल्वेनोमीटर में जो 2 पॉइंट दिया हुआ है, मार्क किया हुआ है, वहाँ ये गैल्वेनोमीटर में नहीं, मतलब कि ये तार है, तार कितना लिए 24.1 सेंटीमीटर ले लिए। अब इधर भी मार्क कर देते हैं, इधर भी 1 सेंटीमीटर छोड़ देते हैं, इधर भी, और ये चिन्हित कर देते हैं, और इसी के बीच गैल्वेनोमीटर से जो है जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे तो उसको हम लोग दिखाएंगे। वो टर्मिनल स्क्रू के रूप में रहता है। देखिए, वही निश्चित लंबाई के तार को लिया और एक छोर को यहाँ से जोड़ दिया और दूसरा छोर को यहाँ। इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, ये ले करके जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है 22.1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इधर जोड़ा गया, 1 सेंटीमीटर 24.1 सेंटीमीटर का लिए थे, तो 22 सेंटीमीटर ये इस तरह से आउटर परिपथ में हमको दिया हुआ है, वो दर्शाया गया है। अब क्या करते हैं कि जो कुंजी है उसको ऑन करते हैं, ठीक है, धारा बहने लगती है। उसके बाद रियो स्टेट को एडजस्ट करते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करने लगे। इतना एडजस्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में अधिक से अधिक डिफ्लेक्शन शो करे। उसके बाद क्या करते हैं, द रीडिंग ऑन गैल्वेनोमीटर स्केल इज नोटेड, ऑल्सो कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग ऑन अमीटर नोटेड। तब क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर का रीडिंग नोट कर लेते हैं कि कितना है, और आमीटर भी जो लगाए है उसका भी रीडिंग नोट कर लेते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल में जो रिकॉर्ड करते हैं उसको देखेंगे कि किस प्रकार से ऑब्जर्वेशन टेबल में हम रिकॉर्ड करते हैं। ये देखिए, मेरा ऑब्जर्वेशन टेबल है, यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। इसमें जो लिस्ट काउंट निकाले थे, और लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में क्या है, 1 2 3 इस तरह से मिली एम्पियर का तक का है मान लिया, और उसमें ग्रेजुएशन की संख्या कितना है, यहाँ से यहाँ तक इसके बीच यहाँ जीरो से लेते हैं, तो जीरो से यहाँ तक ये 10 है, ये 20 है, ये 30 ग्रेजुएशन है। तो इस प्रकार से वह कम से कम कितना नाप सकता है, अधिक से अधिक 3, और कम से कम जो है 0 और 1 के बीच ये करके 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन को अच्छी तरह से नाप सकता है। तो इस एक डिवीजन को जो नापता है वही लिस्ट काउंट होता है। तो लिस्ट काउंट कितना इसका निकालेंगे, लिस्ट काउंट, तो यहाँ पर 3 में 30 से भागा दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको कितना आया, ये 0.1 इसका लिस्ट काउंट हुआ। तो हमें जो डिफ्लेक्शन देगा, यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन दिया हम देख रहे हैं, ये डिफ्लेक्शन 3 है, तो उसमें गुना कर देंगे इतना से उसी तरह से हम लोग निकालते हैं आमीटर का, तो आमीटर का लिस्ट काउंट हमें 0.5 आया। तो अब एक ही समय में हमें गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ है, आमीटर भी लगा हुआ था। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 3 दिया, आमीटर में डिफ्लेक्शन 6 दिया, इसमें लिस्ट काउंट से गुना करने पर 0.3 आया, इसमें भी लिस्ट काउंट से गुना करने पर इतना आया। तो डिफरेंस हम एरर के रूप में देखते हैं, तो पहला एरर यहाँ पर कुछ नहीं दिया, 0 दिया। फिर दूसरा, जब रियो स्टेट को एडजस्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 5 दिया, तो उसको लिस्ट काउंट से गुना कर दिए तो 0.5 आया। और उसी समय हमको आमीटर में रीडिंग 11 दिया, उसको इसके लिस्ट काउंट से गुना किए तो 0.5 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो 0.55 आ गया, और इस प्रकार से दोनों के मान में डिफरेंस कितना दिया, हमको 0.5 दिया। तो इस प्रकार से एरर के रूप में जो आता है, ये डिफरेंस दोनों के बीच आमीटर और
वोल्ट गैल्वेनोमीटर के बीच ये ले करके हम आंकड़े तैयार करते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर हम अपने कार्य की पूर्ण आहुति करते हैं। यहाँ देखिए गैल्वेनोमीटर को जो है ये आमीटर को एडजस्ट करेंगे ताकि गैल्वेनोमीटर में एक निश्चित धारा प्रवाहित हो। Here, in the converted galvanometer, the deflection is 5 divisions. Therefore, the reading is 0.5 amperes. And in the standard ammeter, the deflection is 10 divisions. So, the reading is 0.5 amperes. Note these values in the observation table. Here you can observe that the reading shown by the converted galvanometer and the standard ammeter are same. Deflection in the galvanometer theta is equal to 5. Corresponding current reading in the converted galvanometer is equal to 5 into least count. Least count LC is equal to 0.1 amperes. That is equal to 5 into 0.1. Current in the converted galvanometer is equal to 0.5 amperes. Standard ammeter reading is equal to 0.5 amperes. अब इसी प्रयोग को हम लोग दोहराते चले जाते हैं और इस तरह से हमें बहुत से ऑब्जर्वेशन प्राप्त होता है। इन ऑब्जर्वेशन को यहाँ पर टेबल में नोट करते हैं और हम लोग इस प्रकार से टेबल तैयार करते हैं और प्रैक्टिकल को पूरा करते हैं। तो धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। प्रोसीड्योर में जो भी लिखा गया है आप सब अपने नोटबुक पर उतार करके या इसमें जितना चीज़ मटेरियल जो रिटेन मटेरियल है आप नोटबुक में तैयार कर सकते हैं और इस तरह से प्रैक्टिकल कॉपी आपका तैयार हो जाएगा। वीडियो को पॉज करते करते इसको आप तैयार कर सकते हैं। अब महादेव सर की ओर से आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स।